क्या राय तुम्हारी है? दुश्मन जमुना के उस पार खड़ा कर रहा अपनी तैयारी, घर भाग कर जाए तो बींद डालो तीर से, कर वह सामने आए तो काट डालो शमशीर से। मैं चाहता हूं कि वह जैसे जमुना बाग से मथुरा में प्रवेश करें तो वो प्रवेश नहीं कर पाए, वो वहीं पर समाप्त हो जाए। ऐसा कोई योद्धा है? और कानो कान किसी को ये महसूस नहीं हो कि मामा कंस ने मरवाया है। जी महाराज, ऐसा आपके पास में योद्धा है जो वो बच्चे यमुना बाग से मथुरापुरी में प्रवेश भी नहीं कर सके, और वही जमुना बाग से निकलते ही दोनों बच्चों को समाप्त कर दिया जाए तो ही अच्छा होगा। वो आपके लिए वीर बताऊं? कौन है? आपका धोबी है जिसका नाम है रजक। रजक? देखो, धोबियों का राजा था तृणाव्रत। उस तृणाव्रत को आपने ब्रज प्रदेश के लिए इन बच्चों को मारने के लिए भेजा था, लेकिन उन बच्चों को ना मार करके वो तृणाव्रत खुद ही बेचारा मर गया। आज यदि उस धोबी को इस बात की याद दिलाई जाएगी तो अवश्य ही उसको गुस्सा आएगा, और वो धोबी थोड़ा सा उसे लोभ दे करके इनाम का वहां यमुना बाग में भेजा जाए। वो भी वहीं पर वस्त्र धोया करता है। जिस समय पर वो बच्चे निकले, उन लोगों से अटक लड़ाई ले, कोई भी बहाना लेकर के उसे चटपट वहीं समाप्त कर दिया जाए। इस ओर आने का तो दुश्मन को कोई समय ही नहीं मिल पाएगा। तो बुलाओ रजक धोबी को। बुलवाओ, आवाज लगाओ। रजक धोबी का दरबार में पधारना हो। अरे रजक धोबी का दरबार में पधारना हो। अरे भाई रजक, रजक धोबी। महाराज प्रणाम। तुम्हें हम महाराज दिखाई देते हैं? कौन हो? बेलदार हो? हम बेलदार नहीं हैं, हम महाराज के सेवक हैं। अच्छा, सेवक हो? हाँ। महाराज नहीं हो? नहीं, महाराज नहीं है, महाराज तो वहां पर हैं राज दरबार में। तो हमारी प्रणाम वापस करो। अच्छा ठीक है, कर दी। अच्छा सुनो, तुमको महाराज ने विशेष कार्य से बुलाया है। महाराज ने बुलाया है? महाराज ने बुलाया से है। कोई अपराध हो गया है? बहुत कहीं ऐसा तो नहीं वस्त्र धोते धोते फट गए हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं स्त्री करने में जल गए हो? अरे ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं यमुना जी में से मछली आ गई हो कोई वस्त्र में? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। किसी विशेष कार्य को लेकर के तुम्हें वहां बुलाया गया है। ऐसा है मंत्री जी। बोलो। मैं कभी दरबार में गया नहीं। अच्छा। और हम जैसे धोबियों को कभी काम पड़ा ही नहीं। आप आप जैसों से ही कार्य हो जाता है हमारा। तो ठीक बात है। मैं दरबार में गया नहीं, कैसे जाना होता है, क्या कहना होता है, सब मुझे बता देना। अरे सुनो, तुमको महाराज ने बुलाया है विशेष कार्य से। अच्छा। तो जाना तो होगा कि राजा आज्ञा का पालन करना है। जब वहां पहुंच जाओ तो महाराज राज सिंहासन पर बैठे होंगे। अब महाराज को कैसे पहचानोगे? बड़ी बड़ी मूंछ, लाल लाल आंखें, जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो रही हो, समझ लो वही महाराज हैं। जाकर के कह देना महाराज प्रणाम। और क्या कहना है तुम्हें? महाराज जयशंकर की। हाँ, जयशंकर की कह देना। ठीक है। बस, और पूछ लेना किस लिए बुलाया, बस महाराज बता देंगे। आओ चलो। महाराज की जय हो। वो भी आ चुका है। महाराज, महाराज कहाँ है? अरे आंखों से दिखाई नहीं देता, पीठ पीछे देखो, महाराज हैं तुम्हारे। किधर देख रहा है? अरे वो महाराज नहीं है, वो भी महाराज के सेवक हैं। थोड़ा इधर में देखो, नीचे नीचे। कहां देख रहे हो? इतनी लंबी नजर क्यों चला रहे हो? वहां तक नहीं। अरे इधर देखो, बड़ी बड़ी मूंछों वाले होंगे। वही ये उंगली नहीं करना, उंगली काट दी जाएगी। यहाँ क्या कहूं? कह दो महाराज प्रणाम जयशंकर की। और क्या कहना है? महाराज
जय शंकर की। जय शंकर की। सीधा खड़ा हो, सीधा हो। अरे सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे क्यों हो रहे हो? मैंने तुझे किस लिए बुलाया? उधर उधर उधर। मैंने किस लिए बुलाया है पता है? मेरे शत्रु आए हैं, जी तुझे मारना है। जी। समझाओ इसे। आया कुछ समझ में आया? जी आया? जी क्या आया? जी केवल जी समझ में आया और कुछ नहीं आया। जी। इधर आओ। महाराज हमारी कहते छाती हैं, पे क्यों चढ़ रहे हो? अरे- हम बहरे नहीं है, दूर से बताओ। अरे महाराज कह रहे हैं, महाराज के शत्रु मथुरापुरी में आए हुए हैं। महाराज सत्तू खाएंगे, कोई बात नहीं। हमारे पास 2 गधे हैं, हम लेके आएंगे। आप कहिए कितना लाना है? अरे सुनो, सत्तू नहीं खाना, महाराज के दुश्मन आए हुए हैं। दुश्मन 10 मन खाएंगे सत्तू, 5-5 मन ले आएंगे। 2 गधा है हमारे पास, लात लाएंगे। खाने के लिए कौन बोल रहा है आप तुमसे? चिंता मत करिए। चिंता नहीं, महाराज के बैरी आए हैं। बैरी बेर खाएंगे। नहीं, हम बेर ए वीर रजक, सुनो, मेरी ओर देख। ए वीर रजक, तू मेरा एक कहा कर दे, और दुश्मन आए तेरे घर पर उसको मार कर दे। मन में भयभीत न हो, सेना नहीं अड़ा दूंगा। तेरी एक बूंद पसीने पर इन लाखों का खून बहा दूंगा। कर मेरे शत्रु को, जो तुम लोगों का राजा था ना, तृणावत, उसे किसने मारा था? किसने मारा था? नंदगोप के बच्चों ने। तो वही मेरे शत्रु हैं, वही इस मथुरा में आए हुए हैं। अगर उनको मार देगा तो तुझे मथुरा का आधा राज्य मिल जाएगा, तू राजा हो जाएगा। क्या बात है? मैं किसी की बात नहीं समझता। अच्छा या तो मैं अपने गधे की बात समझता हूँ, हाँ। या फिर मैं आपकी समझता हूँ। अच्छा, आप ही समझाइए मुझे। तुम्हारा जो राजा था, हमारा राजा नहीं है अब। अरे अब नहीं है, किसने मारा? वो कृष्ण बलराम ने। वो यहाँ आए हुए हैं। उनके वस्त्र धोने हैं। अरे वस्त्र नहीं धोने, उनको धो डालना है, उनको मार डालना है। मैं क्यों मारूं? यदि उनको मार दोगे तुमको राज्य मिलेगा, मथुरापुरी का आधा राज्य। आधा राज्य मिले तो उनको क्या, आपको भी मार दूं मैं? हमको नहीं मारो, उन्हीं को मारना है, आधा राज्य मिलेगा। मथुरा का? कल से तुम राजा हो जाओगे। मथुरा का राजा? राजा। आय 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 आय। ये सारे लोग तुम्हारी प्रजा बन जाएंगे। प्रजा मैं बन जाऊं राजा, बजाऊंगा बाजा, आय हाय, खाऊंगा ख्वाजा, आय हाय, आएंगे मजा। और सुनो, मैं राजा। तुम्हारा ये कपड़े धुलना छूट जाएगा। एक बात बताइए, बोलो। मैं उन शत्रुओं को मार दूंगा, हाँ। तो मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। हाँ, राजा बन जाओगे। और मेरी जो धोबिन है, धोबिन, हाँ। वो नानी बन जाएगी। नानी? अरे नानी नहीं, वो रानी बन जाएगी। हाँ, रानी रानी। हाँ रानी। और जो मेरा गधा है वो हाथी हो जाएगा। क्यों? गधा तो गधा ही रहेगा, गधा हाथी कैसे हो जाएगा? उसकी जगह हाथी आ जाएगा। हाँ, उसकी जगह हाथी आ जाएगा। ये तो बात। समझ लो मंत्री जी मर गए। मर गए? मंत्री जी नहीं मरे, उनको मारना है जिसके लिए तुमको इनाम मिल रहा है। समझो महाराज मर गए, आपके शत्रु। ये बताओ कैसे शत्रु। मरे? नहीं यदि कैसे? आप कहें हाँ मंत्री जी, बोलो। यदि आप कहें हाँ उन दोनों बच्चों को लेके यमुना जी में बैठ जाऊं नीचे। अच्छा।